मॉर्निंग स्टूडेंट एंडिगल स्कूल की तरफ से रेगुलरली आपके पास वीडियो भेजी जा रही है। आई होप दैट आप सभी अच्छे होंगे। अकॉर्डिंग लॉकडाउन स्कूल से दूर हैं, बट स्कूल पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको घर पे भी सुचारू रूप से एजुकेशन दे, इसलिए आप अपनी वीडियो कंटिन्यू देखें और स्टडी कंटिन्यू रखें। तो टुडे आई एम एक्सप्लेन क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 अप टू 3.3 तक के वीडियो पहले भेज चुके हैं। तो आई होप दैट सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे, होमवर्क कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर पे। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आप बुक में से देखेंगे, ये ट्रू फॉल्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स बताने पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसकी वजह से एक्सरसाइज 3.4 की समरी बताया था, बट ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट होने से समरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर है? फॉल्स। सिंस स्क्वायर हैव ऑल साइड आर इक्वल, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसलिए ये फॉल्स है। तो हमें इसकी दो थ्योरी समझ में आएगी। रेक्टेंगल में ऑल साइड इक्वल होती है, और पहले मैंने बताया डायगोनल बाइसेक्ट करती है। स्क्वायर की अपोजिट साइड इक्वल होती है, सॉरी रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सेकंड, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, क्या सभी रोम्बस पैरेललोग्राम है? ट्रू। सिंस रोम्बस की सभी साइडें इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, और तो इन रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट। देखो रोम्बस और स्क्वायर में एक ही डिफरेंस है, रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं रोम्बस के। बट स्क्वायर में सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसमें ये जरूर नहीं है कि वो 90 डिग्री के हो, बट डायगोनल इंटरसेक्ट करती है मिड पॉइंट में। ये याद रखना, आगे भी काम आएंगे। सी ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल, कि सभी स्क्वायर रोम्बस में और रेक्टेंगल भी, ये ट्रू। Since squares have the same property of rhombus but not a rectangle. तो फिर देखें, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल तो नहीं है, बट स्क्वायर है द सेम प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस तो वो हो सकता है, बट रेक्टेंगल नहीं हो सकता। तो यही पे क्लियर हो गया था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो ट्रू स्टेटमेंट पहला सही है, बाद में गलत है। और सब क्वेश्चन में नोट पहले वो है रेक्टेंगल, आल्सो नोट ए रेक्टेंगल, तो होल स्टेटमेंट आर ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर डी, ऑल स्क्वायर आर नोट ए पैरेललोग्राम, फॉल्स। Since all square have the same property of parallelogram. E, all kites are rhombus, false. Kites का एक्सप्लेन हमने पहले भी किया था, false. Since all kites do not have equal sides. F, all rhombus are kite, ये true है, क्योंकि काइट रोम्बस मिल रहे हैं, रोम्बस काइट हो सकते हैं। तो ट्रू, सिंस ऑल रोम्बस हैव इक्वल साइड एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जी, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। ट्रू, सिंस ट्रेपेजियम हैज ओनली 2 पैरेलल साइड। तो ट्रेपेजियम में 2 पैरेलल साइड होती है, जो पैरेललोग्राम में
टू पेयर होते हैं, तो एक पेयर ही चाहिए उसको, तो यस। एच ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम, क्या सभी स्क्वायर ट्रेपीजियम है? ट्रू, सिंस ऑल स्क्वायर हैव आल्सो टू पैरेलल साइड, क्योंकि स्क्वायर में भी पैरेलल साइड होती हैं। देखो स्टूडेंट, सॉल्यूशन 2, क्वेश्चन 1 ट्रू फॉल्स हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटर दैट हैव, यानी आपको पहचानने तो क्वाड्रिलेटर कौन से होते हैं? जिनमें 4 साइडें होती हैं। अब इसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, काइट, ये सब इनके पार्ट हैं और वो सब अलग अलग डेफिनेशन रखते हैं जो हम पहले बता चुके हैं। स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, एवरी एंगल इज राइट एंगल। रोम्बस अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, एवरी एंगल 90 डिग्री होती है, डायगोनल बाइसेक्ट करती है। ये वो रेक्टेंगल हो गया। ऐसे रोम्बस स्क्वायर वाली पूरी आइडेंटिटी फुलफिल करता है, बस उसके सभी एंगल जरूरी नहीं 90 डिग्री के हो, बट अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और तो इस तरह हमें पहले बता भी चुके थे, फिर मैं इसके बेस पे तो आपको सिर्फ पहचान नहीं दी वो कौन से क्वाड्रिलेटर है, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, वो कौन से क्वाड्रिलेटर जिसके चारों साइड इक्वल है? तो रोम्बस एंड स्क्वायर, इट्स मेरा आंसर, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। 4 राइट एंगल जिसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। सॉल्यूशन 3, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर, कि ये स्क्वायर कैसे हो सकता है, क्वाड्रिलेटर, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, उसको क्या करना पड़ेगा वो ये बन जाए। तो ए स्क्वायर, ए क्वाड्रिलेटर, बिकॉज स्क्वायर हैज 4 अनइक्वल लेंथ ऑफ साइड। अगर किसी स्क्वायर की 4 साइड अनइक्वल हो तो वो क्वाड्रिलेटर कहलाएगा। सेकंड, ए पैरेललोग्राम, बिकॉज इट कंटेन्स बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड इक्वल। अगर स्क्वायर की अपोजिट साइड इक्वल होंगी, क्योंकि उसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, तो वो पैरेललोग्राम होगा। रोम्बस के डेफिनेशन हम पता है 4 साइड इक्वल होती है, बिकॉज ए स्क्वायर हैव ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। रेक्टेंगल, बिकॉज ए स्क्वायर हैज ईच एंगल ए राइट एंगल एंड अपोजिट साइड आर इक्वल, तो वो रेक्टेंगल होगा। ये चारों की प्रॉपर्टी भी है। देखो स्टूडेंट, सॉल्यूशन 4, मैं आपको सॉल्यूशन 4 बता रहा हूँ। नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स, उस क्वाड्रिलेटर का नाम बताइए जिनकी डायगोनल इस तरह हो। पहला है बाइसेक्ट ईच अदर, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कई बार इसमें एक्सप्लेन हुआ है, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, उनकी जो डायगोनल से बाइसेक्ट करती है, यानी जो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट तो करती हैं बट वह 90 डिग्री का भी एंगल बनाए। यानी जैसे ये कोई स्क्वायर है, तो ए बी सी ओ डी, इनको मैच तो कर दें, बट यहाँ भी कितने डिग्री का एंगल हो? 90 डिग्री का, और बाइसेक्ट भी करें तो वो होता है रोम्बस एंड स्क्वायर। इनमें जरूरी नहीं 90 डिग्री का एंगल बने, रोम्बस स्क्वायर में तो बनेगा। अब आर इक्वल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल में इक्वल भी होते हैं। अब सॉल्यूशन 5, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। तो मैंने
समरी बताई थी तब उसमें आपको बताया था कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो होती है, जैसे ये कोई फिगर है, इनके डायगोनल हम मिलाएं तो वो डायगोनल उस फिगर के अंदर मिले, लाइव मिले उसके अंदर, तो वो कॉन्वेक्स है। अगर डायगोनल बाहर मिलती है तो वो कॉनकेव होगा। तो सिंस बोथ डायगोनल्स लाइज इन इंटीरियर, सो इट इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप बुक में देखेंगे कि ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड O is the midpoint of the side opposite of the right angle. Explain why O is the equidistance for ABOC. इसको प्रूव करने के लिए हमें पहले कंस्ट्रक्ट करना होगा। कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे? ड्रा BC पैरेलल ABCD रेक्टेंगल बनाने के बाद ये है, तो BC के पैरेलल हम लाइन खींचेंगे AD एंड ये इसके इक्वल भी होगी BC के, यानी इट इज पैरेलल एंड BC इक्वल AD, यानी जो ये लाइन है यहाँ D पॉइंट होगा, इस BC की जितनी लेंथ उतनी होगी, जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये होगी। इस तरह यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे CD। अब CD पैरेलल होगी किसके? AB के, एंड AB इक्वल CD इक्वल भी होगा। तो हम कह सकते हैं ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगी, यानी एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C और इक्वल एंगल D इक्वल 90 डिग्री। और AD वो परिवर्तित कर चुके कंस्ट्रक्शन में, AB इक्वल, अब ये नहीं लिखने, सो ABCD is a rectangle। अब इसकी डायगोनल ड्रा करें ये। अब रेक्टेंगल की जो डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है वो जहां पे क्रॉस करती है वो इक्वल यानी बराबर बराबर पार्ट में क्रॉस करती है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। सो by diagonal property O is equidistance from point A, B और C। ये हमें प्रूव करना था, hence proved। तो I hope that ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 3.4 समझ में आई होगी। और मैं एक चीज, अगर आपको समझ में आती है तो कुछ YouTube पे लाइक्स भी डाल दें तो हमें भी खुशी होगी। बट आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो स्कूल के व्हाट्सएप पे या मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे, वो आपको पता ही है, वहाँ पे आप चाहे व्हाट्सएप मैसेज करें 8 से 2 के बीच में, तो आपको उस क्वेरी का आंसर मिलेगा। तो अकॉर्डिंग लॉकडाउन आप स्कूल से दूर हैं, फिर भी हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं, आप घर पे ले भी रहे हैं। ये बैठे हुए तो वो ये आप सामने हो या पढ़ा रहे टीचर सामने हो, वो बैठे हुए, बट फिर भी ये सेकंड थिंग है। और तो मैं आशा करता हूँ आप घर में भी सुरक्षित रहें, मास्क पहने, पढ़ाई अपनी रेगुलर रखें। और
क्वेरी आप पूछे। आई होप दैट एवरीथिंग गोइंग प्रॉपरली। सो एट लास्ट आई एम से दैट कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे।